समय की बात है। टूनपुर नामक जंगल में टूनी और टुनटुनी नामक दो बहनें रहा करती थी। छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वह घर का सारा काम किया करती थी और साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। बड़ी बहन टूनी चिड़िया बहुत ही आलसी थी। वह हर वक्त ज्यादातर सोया ही रहा करती थी। टूनी चिड़िया सोने के अलावा सिर्फ इतना ही काम करती थी कि जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटती थी और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया करती थी। लकड़ियों को बेचने से उसे जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती किया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बहुत देर तक सोई रह जाती है। अरे दीदी उठो, लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगी क्या? बहुत लेट तक सोई हो आज। चल भाग जा, मैं जाऊं या ना जाऊं उससे तुझको क्या करना है। चल भाग जा, अपना जाकर काम कर। फिर टूनी चिड़िया थोड़ी देर बाद में जगती है और जगकर मैं रोज रोज तो यहीं से लकड़ियाँ काटती हूँ। चलती हूँ, आज थोड़ा और अंदर से लकड़ियाँ काट के ले चलती हूँ। ये सोचकर टूनी चिड़िया जंगल में तो और अंदर की ओर चल देती है। चलती हूँ, आज इसी को काट कर बाजार में बेचूंगी, शायद कुछ ज्यादा ही पैसे मिल जाए। फिर टूनी चिड़िया जैसे ही कुल्हाड़ी उठाती है पेड़ को काटने के लिए, वैसे ही पेड़ उससे बोलने लगता है। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप मुझे क्यों काट रही हो? मुझे छोड़ दो, अगर आप मुझे नहीं काटोगी। क्या बात कर रहे हो? आप सोने का फल दोगे? आप पेड़ हो, पेड़ में सोने का फल कहाँ से आए? अरे बहन, अरे मैं कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं हूँ। मैं सोने के फल देने वाला एक मायावी पेड़ हूँ। फिर वो पेड़ टूनी चिड़िया को एक सोने का फल देता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया उस फल को अरे भैया, कड़कनाथ सुनार के यहाँ लेकर जाती है। अरे चल चल भाग यहाँ से। तू पहले ये बता, मेरे दुकान में तू कैसे आ गई? चली कहाँ सोना बेचने? औकात नहीं और सोने बेचने के लिए आ गई तू। फिर टूनी चिड़िया अपने झोले से एक सोने का फल अरे भैया, ये लो देखो और बताओ कि इसका कितने पैसे तुम मुझे दोगे? अरे बहन जी, इसके तो मैं आपको 10,000 रुपए दे सकता हूँ। टूनी चिड़िया अगर देना हो तो दे दो मुझे। 10,000 रुपए में वो फल बेच देती है और पैसे लेकर चली जाती है। अरे दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ किताब और कुछ कॉपियाँ मुझे लेनी है। चल भाग जा यहाँ से, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मैं कहाँ से दूँ तुझको, बड़ी आई पढ़ने वाली। अब तो हर रोज टूनी चिड़िया उस पेड़ से एक फल लेके आती थी और कालू सुनार के पास आकर बेच के पैसे लेकर अपने घर चली जाती थी और ये बात टुनटुनी चिड़िया से भी नहीं बताती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया सुबह सुबह ही उस जादुई फल के पेड़, तुम मुझे अपने सारे फल दे दो।
मैं एक एक फल ले जा करके परेशान हो गई हूँ। नहीं तो मैं तुझे काट के और सारे फल ले जाकर बाजार में बेच दूंगी। अरे तुम तो गजब लाल की चिड़िया हो। मैं अपने सारे फल तुमको दे दिया, फिर भी तुम मुझे डराने धमकाने के लिए आ गई हो। फिर यह जादुई फल का पेड़ बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वह अपनी बहुत सारी टहनियों को तोड़कर टूनी चिड़िया के ऊपर गिरा देता है, अरे जिससे कि बचाओ, टूनी चिड़िया बहुत कोई ज्यादा तो घायल मुझे हो जाती है। बचाओ। मैं तो इस टहनियों में दब के मर जाऊंगी। कोई तो मुझको बचा लो। इधर टूनी चिड़िया बहुत देर तक जब नहीं आती है तो टुनटुनी चिड़िया को चिंता सताने लगती है और वह जंगल की तरफ उड़कर चल देती है। वह जब टूनी चिड़िया को टहनियों में दबी हुई देखती है तो परेशान हो जाती है दीदी, और जल्दी से ये उसे सब टहनियों कैसे से हो बाहर गया? निकालती है। इतनी सारी टहनियाँ आपके ऊपर कैसे गिर गई थी? फिर टूनी चिड़िया सारी कहानी टुनटुनी चिड़िया से बताती है और वह पछतावा भी व्यक्त करती है। अरे चिड़िया, तुम्हारी पछतावा देखकर मैं बहुत खुश हुआ और तुम दोनों बहनों का प्यार भी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर वो जादुई फल का पेड़ अपना सारा सोने का फल इन दोनों बहनों को दे देता है। ये दोनों बहनें सारे सोने के फल को लेकर अपने घर की तरफ चल देती हैं। अब दोनों बहनें बहुत ही हंसी खुशी और मेल जोल के साथ रहने लगती हैं।